शुभांकर जी, क्या क्लियर मैसेजिंग नहीं हो पाई थी कि आप लोग डिवीजन ऑफ वोट करेंगे की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए प्राची, मैं एक बात बता दूं कि मैं तहसीन पूनावाला जी के कुछ बातों से तो बिल्कुल सहमत हूं। मैं वो सही बात कह रहे हैं कि देखिए, डिवीजन ऑफ वोट के लिए किसी ग्रुप को जाने की दरकार नहीं है, और साथ में रहने का मतलब ये बिल्कुल जो एनडीए में जैसे मजबूरी का जो गठबंधन है उस तरीके का नहीं है ये गठबंधन। यहाँ पे जितने नेता हैं जो साथ में जो आए हैं वो इतने मजबूत है जो अपनी बात को रख सकते हैं। डिवीजन ऑफ वोट किसी भी एक सांसद का अधिकार है, कोई सांसद अपनी बात रख सकता है। अभिषेक बनर्जी चुन के गए हैं, वो अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। अगर वो डिमांड कर रहे हैं वो अपनी तरफ से डिमांड कर सकते हैं। उसके लिए कांग्रेस की सपोर्ट की दरकार नहीं है। इस मुद्दे पर पूरा एक वहां पे कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि उसको हलचल को लेकर सामने आना था। उनका अधिकार, उन्होंने इस बात की डिमांड की कि भाई डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए था। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब कांग्रेस एनडीए को देना चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं कर पाए, क्यों डिवीजन ऑफ वोट पर नहीं गए। तो बात यहां पे ये है, अगर आप ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि एक साथ चल रहे हैं, एक सवाल जो भी एक सांसद पूछेगा वो पूरा कॉमन सब, ऐसा नहीं है। एक सांसद के ऊपर और भी कई जिम्मेदारियां हैं। वो जिस क्षेत्र से चुन के गया है उसके प्रति जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपनी बात भी रखेगा। उसको लेके वो शायद भाई हमारा जो एक सांसद है वो क्या हर बात को टीएमसी से पहले पूछ के वहां पे रखेगा? नहीं। अगर उनको अपने क्षेत्र के लिए भी कोई सही बात रखी, कोई डिमांड ऐसा लगता है जो कि संसद के लिए जरूरी है, आपकी कुछ बातें एकदम ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन ये कोई छोटा मोटा मसला तो था नहीं। ये तो किसी बिल पर किसी प्रकार की कोई राय रखने वाली बात तो थी नहीं। आप लोग मिलकर स्पीकर का चुनाव लड़वाना चाहते थे। के सुरेश को लेकर पहले आप लोगों ने क्या बयान दिया वो भी हम सबको पता है। तो क्या आप रणनीति नहीं बना पाए थे? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कोई मैसेजिंग नहीं थी क्या आपके पास कि हमें डिवीजन ऑफ वोट करना है कि नहीं करना है? प्राची जी, देखिए, मैं पहले तो एक बात को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। मैंने ये पिछले उस पर भी मैं जिन जिन चैनलों पर गया वहां पे मैं खुल के ये बोलता रहा कि देखिए, किसी बात का सामने रखना, कल अगर ये बात कही गई कि भाई हम लोगों से कांग्रेस से हमारी तरफ कोई ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसे इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो ये बात रखी, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन कहीं पे उस फैक्ट में ये नहीं कहा गया कि हम भाई उस प्रस्ताव के खिलाफ हैं या जिस कैंडिडेट को सामने लाया गया उसके खिलाफ। दीदी ने एक बार में बोला कि भाई हम अगर के सुरेश का नाम आगे आया है हमारे गठबंधन की तरफ से मजबूती के साथ उनके साथ खड़े, लेकिन हाँ, ये एक डिस्कशन के माध्यम से जाना चाहिए। मैंने फिर से कहा ना, कोई अलायंस भी होती है, एक सरकार भी बनती है, उसमें डेमोक्रेसी इतनी होनी चाहिए कि एक बात को कही जाए और उस बात को भाई ग्रुप में सुनी जाए। डेमोक्रेसी का पालन कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में कम से कम एक बात तो बताइए ना, एक बात तो बताइए, सरकार के खिलाफ, सर एक सेकंड, सरकार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारना, सरकार के कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारना आप लोगों की बड़ी रणनीति थी। जितने नेताओं से मेरी बात हो रही थी सब कह रहे थे विपक्ष के सम्मान का मसला है। तो इस सम्मान के मसले पर क्या पहले से कोई फ्लोर मैनेजमेंट आप लोगों ने तय नहीं किया था? सिर्फ इतना जान रही हूं आपसे। आपके नेता कहते हैं कांग्रेस ने वोट ऑफ डिवीजन की मांग की, जयराम रमेश कहते हैं मैं आधिकारिक तौर पर कहता हूं कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। बस इसका जवाब देना है आपको, हाँ या ना बताना है। बताया नहीं गया था, मैसेज क्लियर नहीं था, या आप मैसेज नहीं समझ पाए? प्राची जी, एक बहुत सिंपल सी बात, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आती इसको। इतना आज के दिन में ये ज्यादा चर्चा होती है कि इंडिया ब्लॉक में क्या होना चाहिए, संसद में क्या होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक साथ के अब क्या उसी तरीके से जैसे पहले चलता था एक संसद के ऊपर। आज एक बात कही गई जिसको आप लोग मेंशन नहीं कर रहे। यहां पे दो बातें उठी हैं। जब ओम बिरला जी से कहा गया कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार सांसदों का अपने मन मुताबिक किसी तरह से निलंबन नहीं होगा, आप संसद में कम से कम विपक्ष की सुनी जाएगी। इन बातों का उल्लेख क्यों नहीं? सारी बातें नहीं सुनाई जाती हैं। आप अगर पूरे दिन इंडिया टीवी को देखते तो आपको समझ में आता कि ओम बिरला जी से जो बातें विपक्ष के नेताओं ने कही हैं वो बातें पूरी सुनाई गई हैं और उस पर पूरी चर्चा हुई है। नहीं, इसीलिए चर्चा करना चाह रही हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा मसला था ना। 48 साल बाद देश में चुनाव हो रहा था लोकसभा स्पीकर के लिए। अब आप सर, इंडिया ब्लॉक में क्या हो रहा है, सर आप नेता,